था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, जिस बादशाह का जिक्र कर रहे थे आजम भाई, मैं कोशिश करता हूं 4 मिसरे पढ़ने की। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा हो तो एक एक हाथ हवा में उठे। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। आजम साहब की तकरीरों में एक चीज पिछले बिहार के रिजल्ट के बाद मुसलसल मीडिया में भी रही और हम सब ने भी सुनी। आपने पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देते देते यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश वालों आप खुशनसीब हो कि बिहार जीते, वरना जो दिवाली गुजरी है वो पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए घरों से मनती। बहुत सच्ची सी बात थी, उसे सुन के मैंने 4 मिसरे कहे और बहुत सिंबल का इस्तेमाल किया, प्रतीकों का इस्तेमाल किया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो इंतजाम वाले लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल छोड़ दें, उन्हें मेरे हवाले और मुझे उनके हवाले। वो कुर्सी रख लें, आगे देखें आप। उधर जो पीछे 2-3 दोस्त कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ये काम तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों का है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कुर्सी जो पीछे इधर उधर हो रही है उसे आप पकड़ लें, तब मैं 4 मिसरे पढ़ना शुरू करूं। एक बार आप जोरदार ताली बजा करके माहौल दें, मैं कोशिश करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बिहार का रिजल्ट आपकी आंखों में है, सुनिएगा। इरशाद कि दूध ने चाय को हरा डाला। आप सुन के बताएं, आप खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जोश कम पड़ गया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। क्या कहना अगला मिसरा अगर दिल को छू जाए तो मुझे सुन के बता देना। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जितनी दाद वाद दी है इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस गुजारिश ये करता हूं कि जो इधर लोग बैठे हैं थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो, आपकी दुआएं, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से
जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बिल्कुल जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद। मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो। मेरे ईमान ने जो कहा है, अगर आपका भी ईमान यही कहता है तो एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो। मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। जी मैं
मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा सुना सकूं, दोबारा सुनने के चक्कर में देरी ना हो, मैं ज्यादा सुना सकूं। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, गोरखपुर वालों अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। चाय आई है, हालांकि आज के दौर में चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है साहब, इसलिए लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए सिलसिला रोक दें। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं। शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड को। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे, कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए।
कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आज़म खां। एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर ऐ आज़म खां, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बड़े खूबसूरत दिनों के वादों के साथ एक हुकूमत आई थी साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर पुकारता हूं आपको, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के अपनी मां को याद करके रोते हैं। तो अच्छा लगता है कि साहब के पत्थर जैसे जिस्म में एक दिल है जो मां के लिए कैमरे के सामने रोता है। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इस देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लग जाए कि आपके बेटे ने आपका दर्द गा दिया है तो मुहर लगा देना, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। उलेमा का एक डेलीगेशन बुला करके साहब कहते हैं कि रात के 12 बजे हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। दूसरे दिन बिहार से गिरिराज जी कहते हैं कि हमने जो ट्रेवल एजेंसी खोली है उसमें ये टिकट रखा है, पाकिस्तान चले जाओ। तीसरे दिन साक्षी महाराज कहते हैं कि ये टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। फिर एक अजीब अजीब शक्ल वाले कुछ और चेहरे इस तरह बोलते हैं। तब मुझे मेरे दोस्त मैशर अफरीदी का एक शेर याद आता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? तब मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। एक दिन का बयान और उसके दूसरे दिन उनके तमाम तथाकथित चेहरों के बयान कुछ तो यहीं से हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं साहब कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में बहाता है, छींक आने तक
पे ट्वीट करने वाला इंसान दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर न लाशें देख पाता है, न खून देख पाता है, न रोती हुई औरतें देख पाता है। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब और दुआ मांगता है आपसे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं कुछ वहां से सिंबल उठाता हूं, प्रतीक उठाता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है, ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, सच्चे मिस्र हो तो दुआ देना साहब। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। बहुत मोहब्बतें, आपने इतनी दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप। मेरे 4 मिसरे जी इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। मुझे याद है कि बीच में बहुत जज्बाती होकर के आजम भाई ने एक बात कह दी थी कि दुनिया को बहुत तकलीफ है मुझसे, तो कोई मुल्क अगर मुझे लेने को तैयार हो तो मैं छोड़ दूं, मैं वहां चला जाऊं। मुझे वो स्टेटमेंट याद है, बहुत बहुत कौंधा था मेरे जहन में। बहुत कुछ लिखा हम लोगों ने, तमाम दोस्तों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे। उसके बाद आजम भाई अल्लाह को कुछ काम लेना था शायद आपसे, बहुत बड़ा काम लेना था अल्लाह को आपसे, वरना रामपुर से निकाल के अलीगढ़ क्यों जाते आप। अलीगढ़ में इतना सब कुछ झेल करके बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सर पे कफन बांध के क्यों निकल पड़ते आजम खान। कुछ तो बात थी, अल्लाह को शायद बहुत बड़ा काम लेना था, और वो काम आज बड़ी बड़ी इमारतों की शक्ल में आप सबके सामने है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये कुदरत के इशारे हैं साहब, हम समझते हैं इसे। हद तो यह है कि इस देश की सियासत का एक और चेहरा समझता है इसे। अगर इमरान उसे पिरो सका हो तो ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द मैंने महसूस किया है, वो अगर 4 मिसरों में ढल सका हो तो दुआएं देना। नई पीढ़ी भी मुझे दुआएं दे साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मोहर लगा देना मेरी बात पे। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी
आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा ये बातें, आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ठेकेदार तय करेंगे क्या पहनना है, क्या खाना है, और हद तो यह है कि वो ये तय करेंगे कि आपको कितने करने हैं। अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के बहुत समझदार लोग हैं। मैं आपकी समझदारी को सलाम करता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। अगला मिसरा आप उछल जाएंगे, मैं जानता हूं, बताइएगा मुझे। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। क्या कहना बताइएगा अगले मिसरे में साहब। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। बहुत शुक्रिया इमरान। मैं डक्कू भाई को बहुत 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 मुबारकबाद दूंगा। मैं ऐसा करूंगा मैं। देखिए, ये हम शायरों की आदत होती है, हम एक बार पढ़ेंगे फिर कुछ बोलेंगे, ये हमारी आदतें हैं साहब, ऐसा करना पड़ता है। वो पिछले दिनों हमारे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये तो हम शायरों की आदत है, हमें ऐसा करना पड़ता है साहब। तो हम ऐसा करते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप बस सुनते रहें। यहाँ पुलिस के तमाम जो साथी बैठे हैं, इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा। पुलिस की चाहे जो इमेज बने, लेकिन जब हम शहीद हेमंत करकरे साहब को देखते हैं, शहीद जियाउल हक साहब को देखते हैं, तंजील अहमद साहब जैसी शख्सियतों को देखते हैं, तो पुलिस के लिए एक अलग सा एहतराम हमारे दिलों में आता है साहब। हालांकि इनके साथ भी बड़ी विसंगतियां होती हैं। वो पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर ने एक मौका वारदात से एसपी साहब को फोन किया, साहब बड़ा खराब मामला हो गया, एक औरत ने अपने शौहर को, अपने पति को गोली मार दी है। तो एसपी साहब ने कहा ऐसा कैसे हो गया, क्या मामला था? तो इंस्पेक्टर ने कहा साहब वो पोछा लगा रही थी, शौहर उसके पोछे लगाए हुए पर चढ़ गया, वो फर्श खराब हो गई, उसने तुरंत गोली मार दी। तो एसपी साहब ने इंस्पेक्टर से कहा कि तुमने औरत को गिरफ्तार किया या नहीं? तो इंस्पेक्टर ने कहा नहीं साहब, अभी पोछा सूखा नहीं है। वाह वाह, मेरी भी हिम्मत नहीं है। तो ये विसंगतियां भी होती रहती हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी इनके जज्बों को सलाम करता हुआ आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। हमारे देश में एक अभियान शुरू होता है जी, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपती है, स्वच्छ भारत अभियान। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या कि साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। आजम भाई, हमारी टोपियां पहनने से इनकार करने वाले लोग जब अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद तक में गए, तो मेरे प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग ने खबर पढ़ करके अपने बेटे को बुला के बहुत डांटा और कहा अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया कर। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा।